बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 118 और टॉपिक है हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है गैसेस एक्सचेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद इसकी दो टाइप्स और उसके लिए हमें गैसेस एक्सचेंज क्यों करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा गैसेस एक्सचेंज कहते हैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनटू बॉडी एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हवा का अंदर जाना ताकि हम उसमें से ऑक्सीजन ले सकें और गैसेस एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकें। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। तो वही डेफिनेशन है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनटू बॉडी एंड रिमूवल ऑफ एयर फॉर गेटिंग राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकें, इसको कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। उसके बाद नीड ऑफ रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज की जरूरत क्यों होती है? तो बच्चों हमें पता है कि हमारी बॉडी को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी यानी एटीपी की जरूरत होती है और वो एटीपी बनती है सेल्स के अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन के प्रोसेस में, जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर जो CH बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ा जाता है और उससे एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी बनाने के लिए। तो ऑक्सीजन हम कैसे लेंगे? इनटेक करते हैं बाहर से, एटमॉस्फेयर से, और जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको हमने निकालना होता है बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज। तो ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड बाय रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के जरिए प्रोवाइड की जाती है। रिस्पिरेशन की दो स्टेजेस होती है। एक रिस्पिरेशन होती है ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर, दूसरी रिस्पिरेशन होती है सेल लेवल के ऊपर। तो पहले हमारे पास क्या है? एट ऑर्गेनिज्म लेवल विच इज कॉल्ड ब्रीथिंग, रिस्पिरेशन और वेंटिलेशन। और बच्चों दूसरा हमारे पास टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। ठीक हो गया? तो ब्रीथिंग क्या है? इनटेक ऑफ एयर इनटू द बॉडी फॉर गेटिंग ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ एयर आउटसाइड द बॉडी फॉर गेटिंग राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। हवा का अंदर ले जाना ताकि हम उसमें से ऑक्सीजन ले सकें और हवा का बाहर निकालना ताकि हम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकें, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। उसके बाद बच्चों हमारे पास है सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन क्या है? हम जो भी फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, वो फूड जो होती है वो हमारे डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाती है, ब्लड से जाती है सेल्स में। सेल्स में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको ब्रेक डाउन करके क्या किया जाता है? उससे एनर्जी बनाई जाती है, एटीपी। उसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। ब्रेक ऑफ CH बॉन्ड प्रेजेंट इन फूड which is called glucose in cytoplasm and mitochondria and produce water, carbon dioxide and energy in the form of ATP. This is called cellular respiration. अब बच्चों हमारे पास जो सेलुलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और बन क्या रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इस ऑक्सीजन को लेने के लिए रिस्पिरेशन करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए हम उस क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज, यानी ऑक्सीजन को लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम रिस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर। अब हमारे पास रिस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज करने के लिए दो मीडियम होते हैं, दो तरह के मैटर हैं। एक हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एयर होता है या वाटर होता है। ठीक है? अब एयर और वाटर के अंदर
क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं ये हम डिस्कस कर लें। तो याद रखें बेटा, एयर इज द बेस्ट मीडियम फॉर गैसेस एक्सचेंजिंग। ठीक हो गया, गैसेस एक्सचेंज के लिए हवा पानी की निस्बत अच्छा मीडियम है। अब वो क्यों है, ये हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्लस इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहले बात याद रखें कि हम जब गैसेस एक्सचेंज करते हैं तो उसमें प्रोसेस कौन सा होता है, मैकेनिज्म कौन सा होता है, that is called diffusion. We know that diffusion is the movement of molecules from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane without utilization of energy in the form of ATP. तो गैसेस एक्सचेंज जो है, जब हम हवा अंदर ले जाते हैं तो हमारे लंग्स में डिफ्यूजन के जरिए जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में चली जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो हमारे पास गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन अकर्ड बाय डिफ्यूजन के जरिए होता है। उसके बाद है गैसेस एक्सचेंज अकर्ड बाय बिटवीन ऑर्गेनिज्म बॉडी फ्लूइड एंड मीडियम इज एयर और वाटर। और मैंने अभी आपको बताया एयर जो है ये बेस्ट मीडियम है, किसकी निस्बत, पानी की निस्बत। देयर इज नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखें, जब गैसेस एक्सचेंज होते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, ये एमसीक्यू में याद रखिएगा। देयर इज नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में गैसेस को पास होने के लिए किसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। देयर इज बेटर रिस्पिरेटरी। अब अभी मैंने बोला था एयर इज बेस्ट रिस्पिरेटरी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब वो क्यों है ऐसा, वो हम पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि जो ऑक्सीजन का कंटेंट है एयर के अंदर वो ज्यादा है बजाय इसकी कि इक्वल अमाउंट हो हमारे पास पानी का। मिसाल के तौर पर अगर 1 लीटर हम ले हवा का और 1 ही लीटर ले हम वाटर का, तो 1 लीटर एयर के अंदर 200 ml ऑक्सीजन होती है, जबकि 1 लीटर जो वाटर होगा उसके अंदर लेस देन 10 ml ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक हो गया, ये आपने एमसीक्यू में याद रखना है। द ऑक्सीजन कंटेंट इन एयर इज मच हायर देन द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। 1 liter of air contain 200 ml of oxygen, जबकि 1 liter अगर वाटर का हो कैन नॉट कंटेन इवन 10 ml of oxygen। यानी 1 लीटर पानी के अंदर 10 ml से भी कम ऑक्सीजन होती है, जबकि 1 लीटर एयर के अंदर 200 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। दूसरा पॉइंट, जो हमारे पास डिफ्यूजन का रेट होता है और ऑक्सीजन के अंदर जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो ज्यादा होता है जब बजाय इसके के पानी के अंदर। द ऑक्सीजन डिफ्यूज मोर क्विकली इन एयर देन वाटर। ऑक्सीजन हवा में ज्यादा जो है वो डिफ्यूज होती है, उसका रेट फास्ट होता है और कितना होता है 8000 टाइम्स मोर। यानी हवा में ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन रेट है वो 8000 गुना ज्यादा होता है पानी की निस्बत। उसके बाद हमारे पास है द वेंटिलेशन और ब्रीथिंग इज मोर डिफिकल्ट इन वाटर देन एयर। जो वेंटिलेशन या ब्रीथिंग का प्रोसेस है ये पानी में मुश्किल होता है, जबकि हवा के अंदर आसान होता है, क्योंकि डिफ्यूजन का रेट पानी में ज्यादा है। ठीक है, सॉरी एयर में ज्यादा है, पानी में कम है। ऑक्सीजन की बात करें अगर, वाटर इज 8000 मोर डेंसर देन एयर। ये दोनों एमसीक्यू याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन का रेट है पानी की निस्बत हवा में 8000 गुना ज्यादा है, और दूसरा एमसीक्यू पानी जो है वो हवा की निस्बत 8000 गुना डेंसर है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे पास, वाटर इज मोर विस्कस देन एयर। जिस चीज में जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होती है उतना ही उसमें से डिफिकल्टी होती है कि उसमें से कोई चीज पास हो सके। लिक्विड और एयर, यानी लिक्विड मीन पानी और एयर में से दोनों में से विस्कोसिटी ज्यादा वाटर की होती है, और इसलिए ऑक्सीजन की
जो डिफ्यूजन का रेट होता है वाटर में कम होता है, और जबकि हवा की क्योंकि विस्कोसिटी कम होती है, क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल्स के दरमियान फ्रिक्शन कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन रेट होता है वो एयर में ज्यादा होता है। ठीक है, वाटर इज मोर विस्कस देन एयर, वाटर इज 50 टाइम्स मोर विस्कस एज कंपेयर टू एयर। पानी जो है वो 50 गुना ज्यादा विस्कस होता है, 50 गुना ज्यादा फ्रिक्शन होती है आपस में वाटर के मॉलिक्यूल्स की। किसकी निस्बत? हवा की निस्बत। एयर के अंदर एयर के पार्टिकल्स के दरमियान फ्रिक्शन कम होती है, जबकि पानी के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स की फ्रिक्शन ज्यादा होती है। कितना की ज्यादा होती है? पानी के अंदर 50 टाइम्स ज्यादा विस्कोसिटी है एज कंपेयर टू एयर। तो इस वजह से जो हमने पॉइंट बोला था, एयर इज बेटर रिस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर, इस वजह से हम कहते होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर यहां पर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।